अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमरीका समेत 48 मुल्कों के गासिबाना बूट दंदना रहे थे, लेकिन उसकी फजाओं से जो गोला बारूद की बारिश बरसाई जाती थी उसका मरकज पाकिस्तान था। अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश की जाने वाली हमारी 18 माह की कारकर्दगी की ये रिपोर्ट बताती है कि अमरीका ने पाकिस्तान के 3 हवाई अड्डों पर एक ऐसा रेडार सिस्टम नस्ब कर दिया था जो पूरे पाकिस्तान की फजाई निगरानी कर सकता था। इस रेडार सिस्टम की छांव में इन 3 हवाई अड्डों से 57,000 दफा अमरीकी जहाजों ने उड़ान भरी और अफगान मिल्लत इस्लामिया के उन जांबाजों और शहरियों पर बम बरसाए जो अमरीका समेत 48 मुल्कों के गासिबाना कब्जे के खिलाफ लड़ रहे थे। जब किसी इलाके पर जमीनी और फजाई दोनों अतराफ से हमला हो तो लोग जान बचाकर भागते हैं। जदीद दौर में जब कभी जंग हुई है तो इंसान पड़ोसी मुल्कों की सरहदें अबूर करके वहां पनाह की तलाश में हिजरत करते रहे। ताज़ा तरीन जंग जो रूस और यूक्रेन के दरमियान बरपा है, उसके नतीजे में अभी यूरोपीय ममालिक में 78 लाख यूक्रेनी महाजिर रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक ने उनके इस्तकबाल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का साथ देने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर 1,15,000 सिपाही तैनात कर दिए। ईरान की सरहद पर भी इसलिए तैनात किए गए कि कहीं कोई भोला बसरा या भटकता हुआ अफगानी ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश न कर सके। बहाना ये था कि हम अलकायदा और तालिबान के लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बुनियादी मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नफरत की खलीज को गहरा करना था। ये अंग्रेज का 100 साल पुराना ख्वाब था जिसकी तकमील के लिए उसने 3 अफगान जंगें लड़ी और बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद ड्यूरेंट लाइन पर समझौता करके वहां पुख्ता मोर्चे बना दिए गए। ऐसे मोर्चे आपको पूरे हिंदुस्तान की किसी भी सरहद पर नहीं मिलेंगे। अंग्रेज जानता था कि बरे सगी पाको हिंद के मुसलमानों के जब तक अफगान मिल्लत इस्लामिया के साथ ताल्लुकात ठीक रहे, वो इस खित्ते में मुस्तहकम रहे और हिंदुओं को उनके खिलाफ उठने की जुर्रत ना हो सकी। तारीख शाहिद है कि जब पूरे हिंदुस्तान से हिंदू मुश्तरका अफवाज सदा शुराव भाव की क़यादत में इकट्ठा होकर इस खित्ते को हिंदुत्व में तब्दील करने के लिए निकल पड़ी थी, तो शाह वलीउल्लाह ने अफगान हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली को मदद के लिए खत लिखा था। अहमद शाह अब्दाली के सिर्फ 41,800 फौजियों ने 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में सदा शुराव भाव के 4 लाख के लश्कर को जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया था। बॉर्डर पर 1,15,000 पाकिस्तानी सिपाहियों की 2002 में तैनाती एक आगाज था जिसकी इंतहा वो बाढ़ है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगाई गई है। ये अंग्रेज का 2 सदियां पुराना ख्वाब था जिसे पूरा किया गया। बाढ़ लगाने वाले खूब जानते थे कि ये लकीर बिल्कुल गैर फितरी है और अंग्रेज ने अस्करी अहमियत के नुक्ता नजर से खींची थी। कबीला एक जानिब आबाद है तो उसके खेत और जरूरियात जिंदगी के मराकज दूसरी जानिब, यहाँ तक के लोग एक तरफ रह गए और पीने के पानी के कदीम कुएं दूसरी जानिब। अफगानिस्तान में बर्पा की जाने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हमारा कोई जज्बाती वास्ता था और ना ही कोई हमारी सालमियत का मसला इससे वाबस्ता था। ये एक जंग थी जो हमारे एक पड़ोसी मुल्क पर थोपी गई थी, मगर हम इस जंग में सिर्फ और सिर्फ अमरीकी दबाव और पैसे के लालच में कूदे। पहले जिक्र कर चुका हूं कि हमारी सालाना अमरीकी इमदाद $1 करोड़ से बढ़ाकर $1 अरब से भी ज्यादा कर दी गई। इस जंग में शमूलियत के बदले में जहां पाकिस्तान ने अमरीकियों के साथ मुतालबात माने थे, वहीं उनके सामने अपने मुतालबात की भी फहरिस्त रख दी। हैरान हो जाइए कि उनमें से एक मुतालबा भी ऐसा नहीं था जिसका ताल्लुक उन मजलूम अवाम से था जिन्होंने 20 साल इस जंग में बेगुनाह जानों की कुर्बानियां दी। पहले 2 मुतालबे ये थे कि हमें अमरीका के जदीद तरीन हथियारों तक रसाई दी जाए और कर्जे मुआफ किए जाए। पाकिस्तान की ख्वाहिशात का अहाता करते हुए बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने 1999 में मुशर्रफ की फौजी बगावत के बाद लगाई जाने वाली पाबंदियां खत्म कर दी और अक्टूबर 2001 में नए कवानीन मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तानी हुकूमत की ख्वाहिशात की जो फहरिस्त अमरीकी हुकूमत को फराहम की गई वो मुलाहिजा फरमाएं। इस लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम, बगैर पायलट से उड़ने वाले जहाज और गुज़श्ता दौर में रोके हुए F-16 जहाज शामिल थे। उनमें से कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, लेकिन इस 20 साला जंग की असल रुएदाद ये है कि हमने 70,000 जानें गंवाई। हमारे मगरबी बॉर्डर गैर महफूज हुए। बलूचिस्तान और कबायली इलाका जात एक ऐसी आग में झुलसे जिसकी शिद्दत में अब तक कमी हुई है और ना ही हमारे जानी और माली नुकसानात खत्म हुए हैं। अमरीका की नई वॉर ऑन टेरर की मनसूबाबंदी उसी दिन कर दी गई थी जब वो अफगानिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद निकल रहा था। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान से एक बार फिर वैसी ही मदद चाही थी जैसे उसे 2001 में मुशर्रफ हुकूमत से मिली थी, ताकि वो पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान को मुसलसल बेसुकून कर सके। अमरीका इसे निगरानी का नाम देता है। इसी अमरीकी फरमाइश से मुतालिक जब वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया गया तो उसने अपना बहुत ज्यादा मशहूर होने वाला फिक्रा एब्सोल्युटली नॉट बोला। उस दिन के बाद से अमरीका और इमरान के ताल्लुकात आज तक ठीक नहीं हो सके।
अमरीका अफगानिस्तान से जाने लगा तो उसे पाकिस्तान में एक ठिकाने की उम्मीद थी, वो तो उसे नहीं मिल सका, मगर उसके साथ काम करने वाले 1,40,000 अफगानियों और दीगर कौमों के अफराद को बरास्ता पाकिस्तान, अमरीका और यूरोप पहुंचाया गया। तालिबान हुकूमत ने चंद माह बाद ही वहां पर मौजूद TTP के अरकान को पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से आबाद करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करवाए। पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों इस मंसूबे में पूरी तरह शरीक थे। पाकिस्तान ने 3,000 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया। यहाँ तक सवात का रेडियो चलाने वाले मुस्लिम खान की फांसी की सजा भी मुआफ करवाई गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा मंसूबा बनाया गया कि कैसे उन 45,000 TTP के लोगों को आबाद किया जाए। उसके लिए बाकायदा फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई। TTP का पुरअमन हो जाना अमरीकियों के लिए एक डरावना ख्वाब था, जो इस जंग की सरजमीन वॉर थिएटर को बंद नहीं करना चाहते थे। इमरान खान को बरतरफ कर दिया गया। ये अमरीका के रजीम चेंज ऑपरेशन के तसलसल में बरतरफ होने वाला 73वां सरबराह था। तमाम अमन मुज़ाकरात खत्म और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो अमरीकी दौरों पर। जिस आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अमरीका ने उसके 6 साला दौर में कभी नहीं बुलाया था, उसे बरतानिया और अमरीका दोनों ने शानदार इस्तकबाल के साथ मदऊ किया। कमर जावेद बाजवा के दौरे का अहवाल तो अमरीकी चंद साल बाद सिक्योरिटी पेपर्स में खोल देंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो अमरीकी इमदाद की खुशखबरी लेकर वतन लौटा है। ये इमदाद इस शर्त पर दी जा रही है कि हम अपने मुसलमान अफगान भाइयों से लड़ें। ऐसा हुआ तो ज़मीन वतन फिर एक तवील अरसे के लिए आगो खून में नहलाई जाएगी। अमरीकी इमदाद जिससे हुक्मरानों और इस्टेब्लिशमेंट के पेट भरेंगे, मगर उसकी कीमत पाकिस्तानी अवाम चुकाएगी। खत्म शुद।